हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। नमस्कार सभी को, मैं राहुल सारस्वत स्वागत करता हूं आपका संस्कृत स्पेस के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सबके मन में एक प्रश्न है कि सीयूईटी पीजी 2023 का रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट तो दूर, आंसर की कब आएगी जिससे हमको कुछ सांत्वना मिले। ठीक है, तो क्योंकि रिजल्ट तो अभी आया नहीं है, लेकिन कई यूनिवर्सिटियों की आपकी वेबसाइट खुल चुकी है जहां पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। तो ये प्रश्न और तीव्रता के साथ खड़ा हो जाता है कि आखिरकार कब तक आंसर की आएगी। तो इन्हीं सब तमाम प्रश्नों पे आज मैं आपके सामने बात करूंगा। ठीक है, तो बाकी और भी जो आपके प्रश्न हैं, काफी हम प्रश्नों पे आज चर्चा करेंगे जो प्रश्न संभावित हैं। कई लोगों ने मेरे से पूछे थे फोन कर करके, हमारी टीम के लोगों के पास, टीम के जो मेंबर हैं सबके पास फोन आ रहे थे, और जिन लोगों को भी ये प्रश्न है हम लोगों तक नहीं उनका बात पहुंच पा रही है, वो लोग भी हमारे यहाँ कमेंट करें, किसी भी माध्यम से हम आपको ये जानकारी पहुंचाएंगे आप तक कि आपके प्रश्नों का समाधान हो सके। ठीक है, तो हमारा प्रश्न क्या है, एनटीए ने क्या कहा है सीयूटी पीजी रिजल्ट को लेकर के, एनटीए ने क्या कहा है, एनटीए का उस पर क्या है, तो मैं आपको अभी बताऊंगा। इसके बाद किस विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ इस पर भी बात करेंगे, आंसर की कि कितने दिन बाद आएगा रिजल्ट इस पर भी बात करेंगे, जेएनयू, डीयू, बीएचयू, जामिया, एयू, एलयू, इस सब पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद आंसर की आई है या नहीं इस पर भी बात करेंगे, और सीयूटी पीजी 2023 का रिजल्ट कब तक आएगा। तो सबसे पहले हम प्रश्न उठाते हैं कि एनटीए ने क्या कहा है। तो जब आप अपने मोबाइल को देखिए, उसमें गूगल चाचा पे जाइए और उसमें डालिए nta.nic.in, तो आप देखेंगे कि लास्ट जो उसका नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है वो पड़ा है सीयूटी पीजी का जो लास्ट एग्जाम हुआ है 30 जून को, वहां तक। उसके बाद उसमें कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि कब तक हमारा आंसर की आएगी या कब तक रिजल्ट आएगा, ऐसा कोई नोटिफिकेशन वहां पर नहीं है। उसके बाद एक आंसर की का पड़ा होगा जो नेट जेआरएफ की अभी आंसर की आई है, और कोई आंसर की नहीं आई है। सीयूटी यूजी की आंसर की उसके द्वारा दे दी गई है, लेकिन सीयूटी पीजी की अभी आंसर की नहीं आई है। चाहे आप सीयूटी की वेबसाइट पर जाके देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे, चाहे आप एनटीए की वेबसाइट पे देखिए, कोई आंसर की नहीं आई है। अब कब तक आएगी ये प्रश्न आता है, और उसके कितने दिन बाद रिजल्ट आएगा, तो इन सभी प्रश्नों पे बात करेंगे। बाकी मैं बता रहा हूं कि जितने मैंने आर्टिकल देखे, जिन लोगों ने आर्टिकल डाले हुए हैं कि कब तक रिजल्ट आएगा, तो आप सब में देखेंगे यहां पर भी लिखा है द रिजल्ट विल रिलीज इन जुलाई 2023। जुलाई 2023 में रिजल्ट आएगा, तो ये कोई बड़ी बात इन्होंने नहीं लिख दी है। अगस्त से हमारा एकेडमिक ईयर शुरू हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है जुलाई में ही आएगा, लेकिन जुलाई में कब आएगा ये किसी ने नहीं लिखा है। इसमें भी यही लिखा गया है, कह रहे हैं कि रिजल्ट अनाउंसमेंट सीयूटी पीजी रिजल्ट 2023, तो इसमें भी यही दिया होगा डिक्लेयर्ड इन द अपकमिंग मंथ ऑफ जुलाई, तो ये भी कह रहे हैं कि जुलाई में डिक्लेयर होगा। यहां पर भी आप अगर कहीं देखेंगे तो इसमें भी लिखा होगा कि एनटीए विल डिस्प्ले द रिजल्ट इन जुलाई। तो हर जगह आप देखेंगे तो तीनों, मैंने कई वहां पर आर्टिकल थे, तो मैंने जहां तक देखा यहां पर भी आपका जुलाई मेंशन है, यहां पर भी आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि जुलाई में आएगा, अपकमिंग मंथ ऑफ जुलाई। यहां पर भी आप देखेंगे तो ये भी कह रहा है डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन इन जुलाई। तो जुलाई की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं सीयूटी यूजी की, तो सीयूटी यूजी का जो पेपर हुआ था वो 5वें महीने में हुआ था, बोले तो मई में हुआ था, और मई में होने के बाद उसकी जुलाई में 7 जुलाई को फाइनल आंसर की आई है। ठीक है, फाइनल आंसर की कहने का मतलब है एक प्रोविजनल आंसर की होती है जिसमें आप क्लेम करते हैं, उसके बाद फाइनल आंसर की एनटीए जारी करता है। तो जो अभी आई है लगभग 1 महीना 10 दिन का समय इन्होंने लिया यूजी की आंसर की देने में। उसके बाद 14 जून को हमारा नेट का पेपर हुआ था, उसकी आंसर की इन्होंने प्रोविजनल आंसर की 6 जुलाई को जारी की है। तो इसमें भी कम से कम 20 से 22 दिन का समय लगा है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि हम भी सीयूटी यूजी के बाद, नेट जेआरएफ की आंसर की के बाद ये अनुमान कर सकते हैं कि सीयूटी पीजी की आंसर की कुछ ही दिनों में हमारे बीच आने वाली है, क्योंकि इसके पेपर को भी लगभग 1 महीना होने वाला है। ठीक है, 1 महीना हो जाएगा, आज 9 तारीख है। क्लियर हो गए? तो कहने का मतलब ये है, हम डेट अगर निर्धारित करेंगे तो अनुमानित डेट देंगे, इस महीने के लास्ट तक रिजल्ट भी आप लोगों के बीच आ जाएगा। ठीक है, एनटीए की वेबसाइट पे कुछ नहीं है, आर्टिकलों में जुलाई को दिखाया गया है। तो हम लोगों के द्वारा, संस्कृत स्पेस टीम के द्वारा जारी कर दिया गया है, मतलब जारी किया, एक ट्वीट कर दिया गया है कि परिणाम नहीं तो कम से कम उत्तर कुंजिका तो दे ही दीजिए महाराज। तो हमने मोमिडाला को टैग किया है, आप भी #CVTPG 2023 लगा के ट्वीट करिए
और हमारा संस्कृत स्पेस ट्विटर अकाउंट है, वहां पर जाकर के रीट्वीट करिए। लिखा है एनटीए को सादर प्रणाम, सविनय निवेदन है कि आप सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की अवधारणा पर कार्य करें। आप लोगों ने आपने सीयूटी जी को खुश कर दिया, नेट जेआरएफ की भी आंसर की आ गई, नीट की भी आ गई, जी की भी आ गई, तो अब हमारी भी दे दीजिए। सीयूटी पीजी 2023 परिणाम को लेकर सभी परीक्षार्थियों का धैर्य टूट रहा है, अतः आप अतिशीघ्र परिणाम घोषित करें और न हो रहा हो तो कम से कम वह रात बता दें जब यह शुभ समाचार प्राप्त होगा, क्योंकि बहुदोषा सर्वरी। क्योंकि आंसर की कहने का मतलब यह है कि जब भी एनटीए कोई करता है तो रिजल्ट डिक्लेयर करता है तो रात को ही करता है, इसलिए लिखा है। तो ये बहुदोषा सर्वरी ये एनटीए के लिए है, ये आप ये मत समझना प्रसंग से रिलेटेड, ठीक है। तो आप देख लीजिए। अब देखिए हम क्या कहने जा रहे हैं कि जो हमारी डेट हम देख सकते हैं, तो 12 तारीख को आप सेंटर में रखिए, 12 से 2 दिन इधर हो सकता है, 12 से 2 दिन हो सकता है, अर्थात 10 से 14 के बीच में आपकी जो प्रोविजनल आंसर की होती है, ठीक है, जो प्रोविजनल आंसर की है वो आपकी आने की संभावना है। इसके बाद अगर हम फाइनल आंसर की बात करते हैं, अगर फाइनल आंसर की बात करेंगे तो इसमें 2 दिन का आपको क्लेम करने का, कि कुछ क्वेश्चन का आपने सही आंसर किया है लेकिन एनटीए द्वारा उनको क्या मान लिया गया है, गलत मान लिया गया है। ये आपकी आंसर की जब चेक करेंगे तब आप देखेंगे, तो उनको आप क्लेम कर सकते हैं। जब क्लेम करने का आपको 2 दिन का समय मिलेगा तो कह सकते हैं कि 18 तक या 20 तक कह लीजिए, लास्ट खींचेगा तो कि 20 तक आपका, अगर 14 तक आपकी प्रोविजनल आती है तो 20 तक आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी, और इस महीने के लास्ट तक कह सकें तो 25 से 2 दिन इधर या 2 दिन बाद तक आपका क्या आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, स्कोर कार्ड आ जाएगा, ठीक है। स्कोर कार्ड आपका यहां तक आने की संभावना है और अगस्त में आपका ये होगा, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि कैसे होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, स्कोर कार्ड आपका पूरा आ जाएगा, उसके बाद कैसे एडमिशन की प्रक्रिया होगी। तो मैं बात बताना चाहूँ कि जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद यूनिवर्सिटी अपना अपना कट ऑफ बताएंगी, अपना अपना कट ऑफ बनाएंगी। कट ऑफ कब बनाएंगी, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिनकी विंडो ओपन हो चुकी है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की हो चुकी है, ठीक है ना, बीएचयू की हो चुकी है। तो बीएचयू की विंडो जो ओपन हुई है अभी 27 तारीख से हुई है, जिसकी लास्ट डेट 16 जुलाई है। अब आपका प्रश्न आ रहा होगा कि आज 9 तारीख हो गई, 7 दिन हमारे पास हैं, तो क्या हम रजिस्ट्रेशन करें या न करें। तो उनके लिए बताना चाहता हूँ, आप इतने दिन रुके हैं तो 2-3 दिन और रुकिए। अगर आपकी आंसर की आ जाए तो उसके हिसाब से आप लोग करिए। अगर जिन लोगों ने सोच लिया है कि नहीं मेरे को बीएचयू ही लेना है, बीएचयू के अलावा मेरे पे कोई विकल्प नहीं है, तो आप जरूर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। वहां आपको ननु नचा करने की कोई जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ठीक है, बीएचयू का कर लीजिए। उसके बाद कट ऑफ जारी होगा, उसके बाद आपको फी पेमेंट करके आपको सीट लॉक करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, वहां पर आपकी क्या होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका एडमिशन होगा। तो हम बात करेंगे बीएचयू में जो लोग करना चाहते हैं, बीएचयू का ही अभी हुआ है, तो बीएचयू ने क्या क्या गाइडलाइन जारी की है, उसके बाद हम देखेंगे डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये फीस बताया गया है कि कैसे कैसे फीस लगेगी। आप एक प्रोग्राम एक कोर्स के लिए कर रहे हैं तो आपका 300 रुपये लगेगा, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से अगर आते हैं तो, और उसके साथ कोई प्रोग्राम ऐड करना है, कोई कोर्स ऐड करना है तो आपको 100 रुपये ऐड करना होगा, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी वाइज यहाँ पर फी दी हुई है। उसके बाद देखेंगे तो डॉक्यूमेंट्स में बताया गया है 10वीं 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, आपके 6 सेमेस्टर के अंक पत्र होने चाहिए, और ये सब एक ही फाइल में ऐड करके अपलोड करने हैं। अगर जिनके पास लास्ट सेमेस्टर का अंक पत्र नहीं है तो शुरुआत के 4 सेमेस्टर करें, बाकी आप गाइडलाइन वहाँ पढ़ लीजिएगा, सब दिया हुआ है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो टीसी है या सीसी है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, है तो दे दीजिए, बहुत अच्छी बात है, अपलोड कर दीजिए। नहीं है तो इसकी जगह वहीं यूनिवर्सिटी की साइड पे ही आपको मिल जाएगा एंटी रैंकिंग तो बात की बात है, अंडरटेकिंग फॉर्म, तो अंडरटेकिंग फॉर्म लगा दीजिए यहाँ पर टीसी सीसी के लिए। उसके बाद आप जिन लोगों पर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है वो कास्ट सर्टिफिकेट अपना बनवा लीजिए, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी कैटेगरी का आपका कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों के पास है वो आप कास्ट सर्टिफिकेट तैयार रखिए, ठीक है ना। कास्ट सर्टिफिकेट तैयार रखेंगे आप तो 31 मार्च के बाद का होना चाहिए, 31 मार्च के बाद आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ये आप तैयार रखिए। फिर देखिए, फिर लिखा है इसने गाइडेंस, सबसे महत्वपूर्ण लिखा है एनटीए द्वारा सीयूटी पीजी परिणाम के प्रकाशन के बाद पंजीकरण विंडो। इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आपका स्कोर कार्ड रिलीज होगा सीयूटी पीजी के द्वारा, एनटीए के द्वारा,
तब बीएचयू की साइट 3 दिन के लिए फिर खुलेगी और जिन भी आवेदकों ने वो किया था रजिस्ट्रेशन, वहां पर आपको अपना स्कोर कार्ड अपलोड करना होगा। स्कोर कार्ड अपलोड करना अनिवार्य होगा, ये लिखा है। इसके बाद बोल रहा है कि एनटीए द्वारा सीयूईटी के परिणामों के प्रकाशन के बाद प्रवेश प्रक्रिया और परिणाम के प्रकाशन की तारीखों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। जब आप स्कोर कार्ड कर दोगे और कट ऑफ के अंदर आओगे यूनिवर्सिटी के, तब आपको बताएगा कि काउंसलिंग कब होगी, प्रवेश प्रक्रिया कब होगी। जब प्रवेश प्रक्रिया होगी तब आपको जाना पड़ेगा, आपको फी पेमेंट करके जो एडमिशन फी होगी, उसके बाद सीट लॉक हो जाएगी, काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा, उसके बाद आपका फाइनल एडमिशन मास्टर्स में हो जाएगा। इसके अलावा कोई जानकारी आपको बीएचयू से संबंधित चाहिए तो ये मेल है आपकी, ठीक है। उसके बाद ये फोन नंबर दिए हुए हैं, इन पे जाकर के आप सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं, कोई भी जानकारी लेनी हो तो ये बीएचयू की बात रही। वहां पर आपको जाएंगे तो सब मिल जाएगा, ठीक है। बाकी बात डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए, 10वीं 12वीं और बीए की आपके मार्कशीट चाहिए, और नहीं है तो प्रोविजनल चाहिए। उसके बाद जो एंटी रैगिंग होती है वो यूनिवर्सिटी में ही यूनिवर्सिटी के बन जाते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट हो या नहीं हो। तो जो यूनिवर्सिटियां स्कॉलरशिप देती हैं वहां आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। जैसे अब आपके सामने प्रश्न एक और यहीं आ जाता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर है। कुछ लोगों ने सोच रखा है कि हम लोग बीएचयू ही लेंगे, लेकिन कुछ लोग सोच रहे हैं कौन सी यूनिवर्सिटी होगी, कोई सजेस्ट कर दे। तो मैं कहूँगा बीएचयू बेहतर है आपकी, ठीक है, डीयू बेहतर है, और मैं कहूँगा तो पीजी के लिए बेहतर आपका सबसे तमाम प्रत्यय कर लेंगे तो जेएनयू बेहतर है। तो देखेंगे क्यों जेएनयू बेहतर है। तो आपको यहाँ 24/7 आपकी लाइब्रेरी है, और आपका जो एक कल्चर होता है कैंपस बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, यहाँ पर आपको जो गर्ल्स स्टूडेंट उनके लिए 5% यहाँ पर नंबर एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। उसके बाद देखेंगे सबसे बढ़िया बात है तो यहाँ के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। जब आपकी काउंसलिंग होगी तो आपका इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा, क्योंकि जेएनयू जो पीजी के स्टूडेंट होते हैं उनको हॉस्टल तो देता ही देता है, साथ में 2000 का एमसीएम इसको बोलते हैं, ठीक है, एमसीएम नाम का से स्कॉलरशिप देता है 2000 रुपये। आप हॉस्टल रहेंगे तो आपका 3000 से 3500 मेस बिल आएगा, जिसमें से 2000 आपको जेएनयू दे देगा। आपको दिल्ली जैसी राजधानी जगह में 1500 रुपये में रहने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी आपका खर्चा होगा पर्सनली होगा, आपका एजुकेशन का कोई खर्चा नहीं है, ज़्यादा फीस भी नहीं है, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये इन इत्यादि प्रश्नों पे हम लोगों ने चर्चा की, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। तो इतनी सी बात थी, तो आप घबराइए मत। जिन लोगों ने बीएचयू का कर लिया है रजिस्ट्रेशन, अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो 2-3 दिन रुकिए, 16 जुलाई लास्ट डेट है, 2-3 दिन रुकिए, उसके बाद आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अगर स्कोर बोर्ड आ जाए, हमारी संस्कृत स्पेस टीम की ओर से पूरी की पूरी आपको शुभकामनाएं। एक सूचना भी आपको दे देना चाहता हूं कि आप लोगों ने सीयूईटी पार कर लिया, सीयूईटी पीजी पार कर लिया और आप एडमिशन ले लिए हैं मास्टर्स में, ठीक है। मास्टर्स में जब आप एडमिशन ले लिए तो अगला पड़ाव जो आपका होने वाला है, वो क्या होने वाला है, नेट जेआरएफ, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने हमारे साथ मिलकर के सीयूईटी पीजी के लिए मेहनत की है, वैसे ही हमारी जो संस्कृत स्पेस की टीम है वो आपको लेके आई थी, आपके साथ प्रोफेसर बैच लेके आई थी बीच में, ठीक है। तो जो प्रोफेसर बैच लेके आई थी वो कंटिन्यू हम लोग करेंगे, ठीक है। वो हम लोग क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करेंगे। कब से करेंगे ये प्रश्न कई लोगों का मेरे पास आ चुका है। तो देखिए, अभी हमारी जो यूजीसी नेट जेआरएफ का जो पेपर हुआ था 14 जून को, उसकी आंसर की 6 तारीख को आई है। तो कैसा पेपर हुआ था, एक व्यू के लिए हम पूरा पेपर को एनालाइज करा चुके हैं, पूरा हम लोग लगवा चुके हैं, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा। बाकी जैसे ही इसका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, नेट जेआरएफ का जैसे ही रिजल्ट आता है, उसके 1-2 दिन या 5 दिन के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, प्रोफेसर बैच को रेगुलर कर देंगे, कंटिन्यू कर लेंगे, और पूरा नेट जेआरएफ का सिलेबस पाठ्यक्रम के अनुसार पूरे विस्तृत तरीके से आपके बीच पढ़ाया जाएगा। इसलिए चिंतित होने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप लोगों ने हमारे साथ सीयूईटी पीजी में मेहनत की है, वैसे ही हम लोगों के साथ आप नेट जेआरएफ के प्रोफेसर बैच में बने रहिएगा। हम लोग आपको लक्ष्य तक पहुँचा के रहेंगे, ये हमारा वादा है। बाकी जिन लोगों ने संस्कृत स्पेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे एसएस संस्कृत स्पेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप लिंक, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक सबकी लिंक दी हुई है। हम लोगों से किसी भी रूप में आप जुड़ सकते हैं, और जो लोग भौतिक रूप से मिलना चाहते हैं उनका स्वागत है। जेएनयू में आप आइए, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। तो आपको शुभकामनाएं। युवा साध युवा। धन्यवाद।